नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। राहु अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। उसी तरीके से केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में पहुंच चुके हैं। ये राहु का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा, राहु हमारे जीवन में किस तरह की स्थितियां आगे लेकर आने वाले हैं, राशि अनुसार विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के विशेषज्ञ अनुपम वी कपिल जी। अनुपम वी कपिल जी, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तक के दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। और राहु के ट्रांजिट के बारे में हम विशेष बात करेंगे क्योंकि बृहस्पति और शनि भी अपनी चाल जो है बदल चुके हैं। तो आए देखें पहला सवाल सर आपसे, पहला सवाल कि राहु से लोग इतना डरते क्यों हैं? जैसे ही राहु को लेकर के कोई घटना होने वाली होती है, कोई खगोलीय घटना होने वाली होती है, लोग डरा हुआ सब महसूस करते हैं। तो राहु जब मीन से निकलकर कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो राहु को लेकर के इतना भय क्यों है? इसकी पीछे वजह क्या है? दक्षिण भारत में राहु काल को भी बहुत महत्व दिया गया है। हालांकि बाकी नॉर्थ इंडिया में ज्योतिष में राहु काल को एक काल्पनिक चीज मानते हैं, लेकिन मैं इसको समझता हूं, जितना मैंने उनकी पूजा पद्धति देखी है, कि एक सूक्ष्म इन्होंने जो पीरियड निकाला है हर पर्टिकुलर डे के अंदर, जिसे ये राहु काल कहते हैं। डरने वाली बात नहीं है। इनको ऐसे अनुभव है कि जब भी राहु की दशा आती है, अंतरदशा आती है, या गोचर के अंदर, या रोज भी जैसे ये लोग राहु काल का समय निकालते हैं, एक ये सेंसिटिव पीरियड है जिसके अंदर अचानक कभी किसी के राहु अगर चार्ट में एफ्लिक्टेड है तो उन्हें परेशानी आती है। देखो, शनि जो ग्रह हैं, इनकी परेशानी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये कर्मों से रिलेटेड है, तो मतलब सफरिंग अचानक नहीं आती है, तो आप प्लान कर सकते हैं। राहु का जो असर है वो इतना अचानक होता है कि आप सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इंसान एकदम टॉप पे चल रहा है, और अचानक या तो ईडी की रेड हो जाएगी, या पुलिस का कुछ हो जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा, और जो दिखता नहीं है उसी को राहु कहते हैं। जैसे छाया है, तो राहु का जब भी ये होता है, छाया ग्रह कहलाया गया है। एक्चुअल ग्रह नहीं है, बॉडी नहीं है। तो जब भी ये चंद्र के साथ एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट है, जब भी राहु और सूर्य साथ में होते हैं तो ग्रहण जो है की स्थिति निर्माण होती है। और इस समय पे सब कहते हैं ऋषिवर के पूजा पाठ करने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि जो ईथरिक फील्ड है, हिंदी में क्या कहते हैं, ईथरिक फील्ड जो होता है अर्थ का, वो बहुत नजदीक आ जाता है, और उस समय जो किया हुआ अनुष्ठान, पूजा पाठ जो है, वो 10,000 टाइम्स उसका जो है असर मिलता है। तो मंत्र सिद्धि के लिए भी इसको खास ही माना गया हुआ है। तो राहु से डरने का कारण तो ये अमृत भी जो इन्होंने पिया, और ये जो समुद्र मंथन की जो कहानी है, क्यों कि वो देवों को भी मतलब मूर्ख बना के, डिस्गाइज करके, अपने आप को, अपना वेश बदल के देवों के लाइन में खड़े होके देव जैसे बन के खड़े थे। उन्होंने अमृत पी लिया तो मोहिनी, विष्णु जी ने, देवों ने बताया, और उसका गर्दन जो है सुदर्शन चक्र से काटा। तो राहु जो है वो देख नहीं सकते। तो जितने चित्रकार हैं, या फिल्म हैं, या जो भी शैडोई टाइप के प्रोफेशंस होते हैं, वो राहु से गवर्न होते हैं। अभी कलाकार भी जो है वो स्क्रीन पे बहुत बड़ा आपको दिखता है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा रोल प्ले कर रहा है, बट एक्चुअल लाइफ में देखते हैं तो एकदम ही अलग होता है। तो राहु एक पैतृक कर्म को डिनोट करता है। चतुर्थ स्थान में, जैसे ये डरने की बात आप पूछ रहे थे, जब चतुर्थ स्थान में होता है और चतुर्थेश के साथ हो या चंद्र के साथ हो, तो ऐसे घर में पिशाच बाधा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि उनके पूर्वजों ने कुछ ऐसा काम किया होता है, किसी का घर हड़प लिया होता है, या उसको इतना प्रताड़ित किया होता है, कहते हैं ना फोर्सिबल पोजेशन ले लेना, या जो उनकी नहीं है उनसे छीन लेना। तो ऐसा आदमी दुख में मरता है या श्राप देता है। तो वो जो श्राप है जेनेटिक लाइन के अंदर वो जनरेशंस में प्रोग्रेस करता रहता है। और अगर जैसे काल सर्प की भी बात करते हैं, सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में,
लेकिन वैदिक ज्योतिष तो काल सर्प योग को मेंशन नहीं करता। बट पुराने जो ज्योतिषी हैं उन्होंने पाया है कि राहु और केतु के मुख में जब सारे प्लैनेट्स होते हैं अंश डिग्री वाइज, तो ये बहुत ज्यादा परेशानी देते हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, फेमस लोग, उनके कुंडली में काल सर्प योग पाया गया है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ्स होना। अभी राहु द्वितीय स्थान में बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल द्वितीय स्थान कुटुंब स्थान का है, वहां पे अगर शुक्र के साथ हो, द्वितीयेश के साथ, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। सब अच्छे योग होते हुए भी, दशा अच्छी होते हुए भी, जब तक इस दोष की शांति नहीं कराई जाएगी, ये पूरा का पूरा जो कुटुंब है, ये इसका विनाश निश्चित ही है, क्योंकि इसको बहुत खराब मानते हैं। राहु चंद्र के साथ बैठा है तो मैटरनल साइड जो है, आपके माता के साइड से जो है कर्स कैरी ऑन हो रहा है, नाग का श्राप का। पंचम स्थान में बैठता है तो नाग के क्रोध के वजह से, वही पिछले जन्मों में हत्या जो पूर्वजों ने की हुई हो, उसके वजह से इशू नहीं होता। और अगर द्वादश स्थान में हो, अष्टम में हो, अष्टम में मंगल के साथ बैठ जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी, बीमारियां, ये सब चीजें, ऐसी इनक्योरेबल बीमारियां, रक्त संबंधित या कोई ड्रग एलर्जीज, कोई दवाई भी दे दे तो वो, या खाना भी कुछ खा ले कुछ कुछ प्रकार का, वो विष का जैसे जो है उसका एक्शन होता है, मेडिसिन जैसा नहीं होता है। तो ये अत्यंत ही डेंजरस योग होते हैं। और इसकी जो शांति, जब आदमी की कुंडली देखो, हिंदू ज्योतिष के अंदर तो, भारतीय ज्योतिष में हम कहते हैं हम हिंदूज बहुत लकी हैं कि हमारे ऋषिवरों ने हमारे को ज्योतिष का ज्ञान दिया, नहीं तो आदमी सफर ही करता रहे। ज्योतिष जो है एक वो दिव्य एक ज्योति है। और पत्रिका ऐसी है कि नाव जो है समुद्र में, स्टॉर्मी समुद्र में भी आप तैर रहे हो तो ज्योतिष उसका लाइट दिखा के कहाँ स्टॉर्मी सीज है, कहाँ से दिशा कब जाना है, वो सब बताता है। तो मैं समझता हूं कि राहु से इसीलिए डरना भी चाहिए। किस तरीके से? पॉजिटिव वे में, कि जो चीज श्राप वाले योग जो है उनकी शांति जरूर करनी चाहिए। अष्टम स्थान में या कहीं राहु बृहस्पति के साथ बैठ गए या केतु बैठ जाए साथ में, तो एक ब्राह्मण का जो है श्राप होता है। और ब्राह्मण हुआ या नागों में भी, जैसे जो श्रेष्ठ नाग हैं, जो अष्ट नागों में, उनका अगर श्राप हुआ तो वो जल्दी से जो है, हायर सर्पेंट्स कहते हैं इनको, वो शांत नहीं होता। तो ऐसे में कितने भी आप पूजा पाठ करा लो, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह करा दिया, अगर वो ठीक से नहीं होता तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। केरला में तो बहुत अच्छा प्रकरण है कि ये जो है देव प्रश्न भी करते हैं, और कौड़ियों से पहले निकालेंगे, क्या आपकी कुंडली देखेंगे, फिर वो कौन सी पूजा करनी है वो पूजा करेंगे। उसके बाद फिर से जो नवग्रहों का कौड़ियों पे जो मंत्र जो पढ़ के ऐसे फेंकेंगे, और फिर देखेंगे कि प्रश्न पूछेंगे कि ये जो हमने पूजा पद्धति की है, इससे ये दोष शांत हुआ है कि नहीं। फिर नहीं हुआ है, उनको नजर आएगा तो फिर करेंगे। अब जैसे मुख्य स्थान, जैसे हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो एक तो कुक्के सुब्रमण्यम है, वहां पे अधिकतर, जैसे अश्लेषा नक्षत्र को नाग नक्षत्र माना जाता है, और जो तिथि है पंचमी, ये नाग तिथि मानी जाती है। तो इन तिथियों के ऊपर वहां पे सर्प संस्कार, नाग प्रतिष्ठा, अश्लेषा बलि, ये 3 पूजा जो है की जाती है। और मेरा अनुभव है कि क्योंकि वो स्थान जो है वो बहुत पावरफुल है, वैसे तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में भी, त्र्यंबकेश्वर में भी, कहीं भी हो सकता है, लेकिन कुक्के सुब्रमण्यम एक बहुत ही जागृत स्थान है। उसकी स्टोरी आप लोग नेट पे पढ़ सकते हो। तो वहां पे पूजा करने के बाद में कुमारधारा एक पवित्र नदी है जो ऊपर से माउंटेन से, फॉरेस्ट से जो है आती है। बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स भी होते हैं वहां। और वहां के जो बड़े बड़े मच्छी होते हैं, काले मच्छी, उनको कोई मारता नहीं। वो देव के, वो कार्तिक महीने के समय जब सुब्रमण्य स्वामी यानी कि कार्तिक भगवान का जब ये पीरियड होता है, उस समय तक ये रहती हैं, उसके बाद में चले जाती हैं। और वो क्राइम है, वहां कोई उन मच्छियों को फिश नहीं कर सकता, मार नहीं सकता है। तो उस नदी में पहले नहाया जाता है, 16 बार डुबकी लगा के, अपने आत्मा और अपने शरीर को शुद्ध करके, और फिर ये शुद्ध होने के बाद में फिर ये पूजा उधर की जाती है। 13 दिन पहले जैसे सूतक होता है, उसी प्रकार का जो है
फॉर्मेलिटीज फॉलो करते हैं, प्याज लहसुन नॉनवेज नहीं खाना, संभोग नहीं करना 13 दिन पहले, और पूजा के 13 दिन बाद में भी 2 दिन की पूजा होती है। पुराने समय में ये 4-4 दिन चलता था। आजकल समय के वजह से थोड़ा ये भी शॉर्टकट हो गया है, 2 दिन में होता है। बट वहां पे जो ब्राह्मण जो पूजा के समय जो बनाएंगे पूजा, वही आपको प्रसाद जैसे ग्रहण करना है। वहां सामूहिक रूप से करते हैं, और आपको संकल्प लेके जो है आप वहां बैठे रहेंगे, और फिर हवन होता है। क्योंकि ब्राह्मण जाति है नाग की, ऐसे माना जाता है, इसलिए नाग की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी ने देख भी लिया उसके सामने अगर नाग की हत्या हो रही है, तो चाहिए कि उसका अंत्येष्टि जरूर हो अग्नि द्वारा। अगर नहीं करता है, उसने नहीं भी मारा और देख रहा है कि मारा गया है उसके सामने, और वो कुछ नहीं करता, तो ये नाग दोष उसके ऊपर भी आता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है इस जी बात के बारे में। तो ये पूजा के बाद में वहां भस्म दी जाती है। वहां एक सांप का जैसे वो स्नेक हिल होता है, जो कार्तिक भगवान की मूर्ति के पीछे साइड में एक होल है वहां पे, और वहां पे पर्टिकुलर दिन पे ब्लाइंड फोल्ड करके, मतलब अपना पट्टी बांध के आंखों के ऊपर मंत्र बोलते हुए, नाग मंत्र होते हैं और कार्तिक भगवान के मंत्र है, वो अंदर कहते हैं कि बहुत बड़ा 5 मुखी जो है सर्प है, बहुत बड़ा सिलेस्टियल डिवाइन, तो अंदर हाथ डालता है मंत्र करके। वहां सांप की बॉडी फील भी करता है ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट, उसको सर्प जो है कुछ नहीं कहते, और उससे परमिशन मांग के वहां की जो मिट्टी है वो उठा ली जाती है। और जब पूजा होती है आपकी, जब तो आपको ये मिट्टी जो है तो थोड़ा भस्म के साथ मिला के देते हैं, तो आपको पूजा के बाद ये यहाँ पे और यहाँ पे लगाना होता है। मेरे ख्याल से 42 डेज का, जैसे एक क्या मंडल जो होता है जिसे कहते हैं, उतना समय आपको ये करना होता है, या जी स्नान के पानी में मिलाकर। एक ये प्रकरण है। दूसरा, मनारसाला नाम की जो जगह है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो 6 घंटे की 7 घंटे की पूजा, ये दोनों भी पूजा मैंने अटेंड की है, इसलिए मैं आपको इतने विस्तार में बता पा रहा हूँ। वो भी बड़ी जबरदस्त पूजा है। वहां अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है जल्दी से, क्योंकि 2-2 साल वेटिंग होता है। कुके सुब्रमण्यम तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ केवल साल में कुछ ही पूजाज होती हैं, और ये महीना जो है अप्रैल एंड या मई एंड से लेकर सितंबर तक बंद हो जाता है, बारिशों का मौसम होता है। वहां मंदिर के आसपास बड़े बड़े सांप घूमते रहते हैं। वहां तुला दान का भी जो है प्रावधान है, वो सब है, और देखने में ही है वो, क्योंकि परशुराम क्षेत्र भी है, लेकिन उससे पहले बेट्टीकूट जाना पड़ता है। वहां पे नाग का जो है जोड़ा जो है, वहां प्रे करके हम मांगते हैं कि हम मनारसाला जा रहे हैं, हमारा जो सर्पदोष समाप्त हो। और पूजा काफी इफेक्टिव है। एक शामियाना बनाते हैं केलों के पत्तों का, और अलग अलग चीजें लगी होती हैं बड़ा सा, और आप देखेंगे वहां पे कम से कम 8 प्रीस्ट इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ये पूजा शाम को 6 बजे शुरू होती है और 12 बजे 12:30 तक चलती है। उसके बाद प्रसाद वसाद मिलता है, लेकिन ये पूजा चलती है। एक जो है कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, उससे म्यूजिक बजाते रहते हैं, और दूसरे जो मंत्र करते रहते हैं, और तीसरे पंडित जो है कर्मकांड जो है इनका करते रहते हैं और हवन करते हैं। तो 4 फैमिलीज ही अलाउड हैं करने में। एक फैमिली 4 लोगों को 4 व्यक्तियों को अपने फैमिली में से लेके जा सकते हैं। कुल मिलाकर 16 लोग बैठ के देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त। अब देखो, आप बहुत सारी प्राचीन किताब ज्योतिष की पढ़ेंगे, तो उसमें आपको देखा जाएगा कि राहु के लिए अलग अलग जब उपाय बताते हैं, उसमें आप देखेंगे कि कुछ प्रकार के जो नाग सर्प को शांत करने के लिए कहते हैं कि नाग प्रीति के लिए म्यूजिक और डांस का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसका मतलब नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं ये म्यूजिक और इससे। तो ये एक छोटी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको आपके व्यूअर्स को देना चाहता था, जी क्योंकि जी ये जी। बहुत रेलेवेंट है, और अब ये सर सबके सीधे काम आने वाली हाँ इंफॉर्मेशन है हमेशा के लिए। राशियों तो पर आ इधर जाते हैं उधर सर। ना भटक के हम जो है सही जगह जाएं, तो ये अच्छे रिजल्ट मिलेंगे लोगों को। जी जी जी। अब राशियों की बात कर लेते हैं सर। ये जो राहु का राशि परिवर्तन हुआ है, राहु मीन राशि से जी निकलकर कुंभ में आए हैं, और जी केतु
कन्या से निकलकर सिंह में पहुंचे हैं, तो इनका 12 राशियों पर क्या असर होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सर ये राशि परिवर्तन राहु का कैसा रहेगा। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, मेष राशि के लिए हम बिगिन करते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन ऐसा होता है कि हमारा गोचर लग्न से देखें, सूर्य से देखें, चंद्रमा से देखें। चंद्रमा से ही देखना चाहिए। राहु का फल गोचर, बृहस्पति का फल, क्योंकि मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि गुरु जो है बल इंपॉर्टेंट है किसी भी शुभ कार्य के लिए। और चंद्र राशि से इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य से ही राजयोग का जो है निर्माण, बहुत सारे चंद्रादि योग होते हैं, योग अम्ला योग और प्रकार के योग होते हैं। तो इसके अंदर हमें चंद्र राशि से ही देखना अच्छे फल देता है। दूसरा तरीका नाड़ी से भी देखा जाता है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, लग्न से भी देख सकते हैं, बट इस ट्रांजिट को राहु, बृहस्पति और शनि के हमें केवल और केवल चंद्र से देखना चाहिए। अब देखते हैं मेष राशि, सबसे पहली राशि जो है मेष राशि के लिए एकादश भाव में आ जाएंगे राहु। अब तो पहले पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होंगे, तो बृहस्पति की ही राशि में होंगे। फिर ये अपने शताभिषा नक्षत्र जो कि इनका स्वयं का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेंगे। वायव्य राशि है और राहु का जो तत्व भी है वायव्य एलिमेंट ही है। लाभ स्थान में जाके लाभ ही करेंगे और सडन गेन्स देंगे। लेकिन जैसे कहते हैं ना, लाभ स्थान में जिस प्रकार की ग्रह है, पापी ग्रह है या शुभ ग्रह है, उसके हिसाब से वो इनकम देते हैं जन्म कुंडली में। तो ट्रांजिट के अंदर भी, गोचर में भी राहु को एक पाप ग्रह कहा गया है। तो वैसे तो एकादश स्थान में सारे ग्रह लाभ देते हैं, लेकिन यहां पे राहु पाप कमाई या गलत तरीके से या अचानक धन लाभ, ऐसे वाले अवसर, या ब्लैक मनी कह लो, या जो आपका नहीं है, लॉटरी लगी या कुछ ऐसी जो चीजें हैं वो भी देते हैं। और सामने पंचम स्थान में केतु आ जाएंगे, तो केतु पंचम स्थान में बच्चों से रिलेटेड, बच्चों को कुछ परेशान करते हैं या स्वास्थ्य में, या वो कहना नहीं मानेंगे, या पढ़ाई लिखाई के वजह से आपको उनके लिए कोई चिंता हो सकती है। तो बृहस्पति इस समय पे मेष राशि के लिए थोड़े इतने अच्छे तो नहीं है, तृतीय स्थान में है। और शनि भी जो है 7.5 शुरू हो चुकी है। तो क्योंकि शनि और राहु की स्थिति दोनों ठीक नहीं है, तो राहु का भी जो गेन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब न्यू इन्वेस्टमेंट अगर आती है उसमें गेन्स है, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि मैरिटल कंफर्ट के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत देते हैं। इनकी दृष्टि जो है ये सप्तम स्थान में है, और कुछ मैं कहूंगा चीटिंग के जो योग बनते हैं, लोन वोन जो ये किसी को देना चाहते हैं, तो इस समय पे इनको किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही फल है इनके लिए। और इसके अलावा मंत्र तंत्र का जो इनिशिएशन या जो मंत्र साधना करना चाहते हैं या कोई गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, केतु पंचम में है, तो इस पर्पस के लिए अच्छा है। कुल मिला के सडन वेल्थ, सडन ऑनर, मान सम्मान अगर मिल रहा है इस साल में, तो आप सोचिए कि ये राहु आपको दे रहे हैं। तो राहु का धन्यवाद करें, क्योंकि शनि और बृहस्पति कोई खास मददगार इस वक्त पे तो नहीं है। मेष राशि वाले समझ चुके होंगे कि ये राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, राहु और केतु दोनों एक साथ राशि बदलते हैं। राहु जैसे कि पहुंचे हैं कुंभ राशि में, तो केतु पहुंच गए हैं सिंह राशि में। और ये जो प्रेडिक्शन है ये राहु केतु दोनों के राशि परिवर्तन का है। तो अब आगे बढ़ते हैं। उपाय सभी राशियों के लिए हम लास्ट में बताएंगे कि राहु केतु के इस राशि परिवर्तन से आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हर राशि वाले को क्या उपाय करना चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया उपाय अनुपम वी कपिल जी लास्ट में बताएंगे, तो आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। सर, वृष राशि वालों के लिए ये राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। वृषभ राशि के लिए राहु का दशम स्थान में आना ये एक बहुत ही
शुभ समाचार है। हालांकि सडनली चेंजेस आ सकते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा सा लग सकता है कि अचानक चेंजेस हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं है, बॉसेस के साथ कुछ थोड़ा बहुत अटपट हो सकता है, लेकिन उन्हें रिमेंबर करना है इस साल में शनि तो उनको अच्छे रिजल्ट दे ही रहे हैं और देते भी रहेंगे। और जैसे शनि रिजल्ट देगा, राहु भी उनके अधीन ही रिजल्ट देगा। और वहां पे बृहस्पति भी जो है वो धन स्थान में चले गए हैं, तो उसके वजह से हमें बहुत प्रचुर लाभ वृषभ राशि के लिए प्रेडिक्ट करने में कोई संकोच नहीं होता। वैसे दशा और अंतरदशा ये भी शुभ होनी आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई ग्रह है जो मार्केश है या तृतीयेश है, जी अष्टमेश है, इसकी दशा चल रही है, तो फिर तो उस ग्रह की उपाय करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब जो गोचर का जो फल है, बुरी दशा का भी जो बुरा प्रभाव है उसको कम करेगा, अच्छी दशा चल रही है तो उसका प्रभाव ज्यादा करेगा। इस पर्टिकुलर ईयर में, यानी कि दिसंबर 5 2026 तक, इनका जब राहु दशम स्थान में आते हैं तो एक विशेष योग बनता है रामेश्वरम में स्नान करने का। सेतु सेतु स्नान, चंद्रकला नाड़ी कहती है कि इस स्नान में, और 22 कुंडों का जो पानी है जो रामेश्वरम मंदिर में ही है, उनका भी स्नान करने से काफी जो पाप फल जो हैं वो कम होते हैं। और दशम स्थान में तो गंगा स्नान या रामेश्वरम स्नान, रामेश्वरम स्नान और भी उत्तम है। और दुर्गा माता का जो पूजा और दर्शन, जो शक्तिपीठ है, इसमें जरूर करना चाहिए। अगर कोई जा सकता है बनारस, तो कूष्मांडा देवी का दर्शन करें, अन्नपूर्णा देवी का दर्शन करें। और उज्जैन जाते हैं तो हरसिद्धि माता का दर्शन करें या गढ़ कालिका देवी का दर्शन करें। अगर कुंभकोणम जाते हैं तो पट्टीश्वरम दुर्गे की जो है दर्शन करें। तो ये जो है विशेष लाभप्रद रहेगा। दूसरी बात है कि दो चीज हैं, अगर ये होती है तो डरना नहीं। एक तो अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है अनवांटेड प्लेस में, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, तो डरना नहीं है क्योंकि ओवरऑल गोचर ठीक है। दूसरी बात, फ्यूनरल राइट, फ्यूनरल मतलब अपने ही संबंधी क्लोज फैमिली के अंत्येष्टि में जाने के योग राहु जब दशम में आते हैं तो ये ऐसा भी कार्य कराते हैं। तो इससे हमें डरना नहीं है। और इस समय दुर्गा जी का क्यों कहा है पूजा, और भले कुंजिका स्तोत्र करो, जो भी करो, क्योंकि इस समय ब्लैक मैजिक, काला जादू का योग भी इंसान के ऊपर होता है। तो उपाय तो हम आपके लिए बहुत ही सरल है, कुछ विशेष नहीं करना, मंत्र जाप की भी जरूरत नहीं है, रामेश्वरम जाना, दुर्गा जी का दर्शन लेना, इससे काफी अच्छा रहेगा। देखो, प्रमोशन तो होने हैं, मान सम्मान तो बढ़ना है, वर्चस्व बढ़ेगा, प्रतिभा बढ़ेगी और पैसे तो काफी आएंगे। तो अगर आजकल की भौतिक दुनिया में ये सब असर अच्छे मिलते हैं तो हमें कहना चाहिए शुभ समय है। आज के जीवन जी जी में लक्ष्मी ही सब कुछ है। जी जी जी। तो आगे बढ़ते हैं, और वृष राशि वालों के लिए अनुपम वी कपिल जी ने बताया कि अच्छा समय है और राहु केतु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए लाभ दिलाने वाला होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए भाग्य स्थान में राहु आ जाते हैं और तृतीय स्थान में केतु आ जाते हैं। केतु तो तृतीय स्थान में अचीवमेंट कराते हैं, लाभ भी होता है, आदमी हिम्मत शक्ति जो है उसकी काफी बढ़ती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी होती है लेकिन कंट्रोल में हो जाती है। यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि राहु जब भाग्य में या धर्म स्थान में आते हैं तो यहाँ पे धर्म में या तो रुचि एकदम कम हो जाएगी या बदल जाएगी। अगर बहुत विश्वास करने वाला इंसान है तो वो एकदम ऑपोजिट हो जाएगा, या उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी। या जो नहीं बिलीव करता है वो सडनली उसको धर्म के अंदर बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और यहां पर है, उसके वजह से यहां पे थोड़ा सा बॉसेस के साथ जो ईगो मैनेजमेंट मैं कहूंगा या बिहेवियर मैनेजमेंट, वो करना जरूरी है। बॉसेस को बहुत माइन्यूटली स्टडी करना,
ज्यादा वार्तालाप नहीं करना बिना बात के, क्योंकि जो आसपास बॉस के माहौल है, जो कलीग्स हैं आपके, और भले सीनियर्स हों या सबऑर्डिनेट्स हों, वो आपके बारे में जो है कुछ ना कुछ गॉसिप करेंगे। और बॉस के कान इस साल, जब तक राहु यहां है, कान कच्चे रहेंगे, और फिर उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। लक तो फेवरेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी काम आपने हाथ में लिया है उससे डिस्ट्रैक्ट मत होना, उसको पूरी तरह कंप्लीट करना। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि ये स्थिति जो है आपके लिए सावधानी वाली है, अलर्ट रहने जी वाली है। रेपुटेशन का लॉस नहीं हो, इसकी ज्यादा आपको चिंता करनी चाहिए, बाकी तो सब ठीक रहेगा। जी और जी जब जब राहु बुध को मिलेगा, जब जब राहु बुध को मिलेगा, मैं वो स्थिति आपको बताता हूं कब आती है। उन स्थितियों के अंदर, जी क्योंकि और जब भी राहु षष्ठेश को मिलेगा, तो षष्ठेश तो अभी हम देखते हैं, षष्ठेश को तो जो है 23 फरवरी 2026 से लेकर अप्रैल 1, ये पीरियड इनके लिए जो है बड़ा कठिन पीरियड हो सकता है। जी शत्रुता इस समय पे बढ़ सकती है, और इस समय पे राहु के भी, मंगल के भी, और दूसरे उपाय जो दशा और अंतर्दशा जो चल रही है उसके हिसाब से करना आवश्यक होंगे। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए राहु केतु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए सर क्या है आपकी प्रेडिक्शन? कर्क राशि के लिए राहु अष्टम में आ जाएंगे। अब अष्टम का राहु किसी भी ज्योतिषीय टेक्स्ट में अच्छा नहीं माना गया। अष्टम स्थान एक बड़ा मिस्टीरियस साइन है, गुप्त स्थान है, काल पुरुष कुंडली में भी सीक्रेटिव है जो। और राहु तो वैसे ही मिस्टीरियस प्लैनेट, वो क्या करेगा अष्टम स्थान में वो हम कह नहीं सकते। अक्सर तो अष्टम स्थान में दुष्ट ग्रह जो हैं अच्छे नहीं होते। शनि भी वहां अच्छे नहीं होते, लॉन्ग लास्टिंग इलनेस देते हैं, या लेकिन आयु की रक्षा करते हैं। तो यहां पे धन का नुकसान करना, क्योंकि सप्तम स्थान के अंदर जो है कर्क राशि के जो सप्तमेश हैं, वो चले तो गए भाग्य में, लेकिन द्वितीय स्थान से शनि जो है वो अष्टम है, और राहु यहां से द्वितीय स्थान को देख रहे हैं। तो द्वितीय स्थान से अष्टम में राहु, और द्वितीय स्थान जो है कुटुंब स्थान, आपका कैश लिक्विडिटी फ्लोज, द्वितीय स्थान आपका एफ्लिक्ट हो रहा है, और शनि जहां से अष्टम होता है उस स्थान को नष्ट करता है। इसलिए राहु और शनि के उपाय बहुत जरूरी होते हैं इस समय पे। आपको अपने घर में जो भी चीजें वैल्यूएबल्स हैं ये बहुत संभाल के रखनी चाहिए। चोरी के योग बने, अगर आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपके बिलोंगिंग्स जो हैं आप ठीक से जो है उसके ऊपर ये करो, वॉच रखो, ज्यादा कैश मत रखो हाथ के अंदर। और किसी फ्रेंड भी, कोई दोस्त भी हो, मित्र भी हो, जैसे हम बोल रहे हैं कहीं बाहर जा रहे हैं, चलो ये आप अपने पास संभाल के रख लेना, सोना दे दिया, वो दे दिया, ये नहीं करना। और जैसे कई बार फ्लाइट में जा रहे हो तो बैगेज ही आपका मिसप्लेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इस टाइप के सारे टाइप के विचित्र चीज होते हैं। और अष्टम स्थान तो ब्लैक मैजिक का भी स्थान कहा गया है। तो अगर शत्रुता है इस समय, तो आपके ऊपर इस समय काला जादू के जो है दुष्ट प्रयोग, नजर दोष, क्योंकि कर्म रोग स्थान कहा गया है अष्टम स्थान को। तो यहाँ पे जो बुरे कर्म हमने किए हैं, क्योंकि ये ग्रह यहाँ 17 महीने रहेगा, तो वात प्रधान ये जो है ग्रह है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको बाहर नहीं खाना चाहिए, और ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिए जिसमें वात बढ़ जाता है, जैसे राजमा हो गए, चने हो गए, या आप कहो जो गैस पैदा करते हैं, कड़ी हुआ, अगर खाना ही है तो दिन के समय में खा लिया करें। और इसके अंदर एक चीज है, बॉडीली पेन, बॉडीली पेन ये योग नजर आते हैं, मसल पेन, और भाइयों के साथ अनबन।
अभी भाइयों के साथ अनबन क्यों? क्योंकि तृतीय स्थान से ये बैठे हैं छठे में, तो षडाष्टक योग हुआ। तो भाइयों के साथ अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ भी आपके जो है मिसअंडरस्टैंडिंग विदाउट एनी रीजन हो सकता है। जी इसलिए अपने टंग को, अपने जुबान को जो है, आपने बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जी तो कुल मिला के ये अच्छा पीरियड तो बहुत अच्छा पीरियड है, ये नहीं कह सकता। और जो आप विल बना रहे हो, लेगेसी है, क्या कौन सा पत्र कहते हैं उसे, जो मृत्यु पत्र, जी उसको रजिस्टर करना, या उसके अंदर उसमें प्रॉब्लम आ जाना, कोई विल चैलेंज कर देगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट चैलेंज कर देगा, ऐसे योग बने। राहु के उपाय करना बहुत बहुत जरूरी है। एक बात कहना चाहता हूं, जी अष्टम में कई बार बहुत अचानक प्रचुर धन भी मिलता है, और इसीलिए राहु को रहस्य में कहा गया है कि प्रेडिक्ट करना, अगर उसने प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया आपको शुरुआत में ही, जो भी मैंने बुरे फल बताए हैं, तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। जी तो वो उपाय आपने तुरंत अभी करना चाहिए। और जून जुलाई में तो बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो जून जुलाई में तो उपाय करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि जब बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो कोई मंत्र विद्या जो, या नए जगह पे तीर्थ स्थान पे हम जा रहे हैं, तो उसका लाभ नहीं मिलता हमें। जी जी। तो कर्क राशि वालों के लिए हमने जान लिया कैसा रहेगा राहु केतु का ये राशि परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं, बारी आ गई सिंह राशि की। सिंह राशि में केतु पहुंच चुके हैं और राहु कुंभ राशि में पहुंचे हुए हैं। तो सर सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा राहु केतु का ये राशि परिवर्तन? सिंह राशि के लिए सप्तम के अंदर राहु का आना और केतु का लगन में जाना। केतु लगन में जाए तो ठीक है, वहां पे मान सम्मान बढ़ सकता है, आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन सप्तम स्थान में जो राहु जब आते हैं, सप्तम स्थान विवाह का स्थान भी है, पार्टनरशिप्स का भी है, और इसी समय हम देख रहे हैं सप्तमेश जो है शनि, वो भी अष्टम स्थान में मीन राशि में चल रहे हैं। तो आपके अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो उसके अंदर आपको अवश्य ही खटबट शुरू होगा। जब जब शनि और मंगल का षडाष्टक होगा, या परेशानी राहु के साथ होगी, राहु मंगल की युति होगी, या प्रतियोग होगा, ऑपोजिशन होगा, या षडाष्टक होगा, तब तब आपको ये परेशानियां जो हैं देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित भी जो है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ है सप्तम स्थान, तो राहु का यहां होना कि कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के और ध्यान से डॉक्यूमेंट्स देख के साइन करना, अच्छा मुहूर्त देख के करना। अपनी पत्नी से झगड़ा, पत्नी या पति से झगड़ा मत करना, ट्रस्ट करने की जरूरत है इस समय पे। और इस समय पे अगर किसी यंग लड़की से या किसी कोई अफेयर शुरू होता है और आप विवाहित हैं, तो ये एक स्कैंडल का योग है जिससे नाम खराब हो सकता है। तो इसका ध्यान हमें देखना है। जो शादी नहीं हुई है जिनकी, उनके शादी होने के योग हैं, लेकिन जो योग ऐसा है जिसके साथ अपने जाति की नहीं होगी, दूसरी जाति की हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की भी जो दृष्टि है वो सप्तम स्थान पे तो पड़ ही रही है। तो कुल मिला के ट्रैवल और जर्नीज भी हैं। प्रॉपर्टी का जो है थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, गुरु बल की हम बात करते हैं तो कितना भी अगर बुरा फल है राहु का, लेकिन अगर मिथुन में, कुंभ में और तुला राशि में कोई भी ग्रह बैठा हो, केतु और राहु छोड़ के जन्म की कुंडली में, तो आपको उस ग्रह के कारक तत्वों का शुभ प्रभाव मिलेगा। तो कोई भी वायव्य त्रिकोण में आपका कोई ग्रह बैठा है तो आप सोच लीजिए, काफी जो अभी नेगेटिव इफेक्ट जो है खाली राहु का, जो हम गोचर से बोल रहे हैं, काफी हद तक वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जी गोचर एक ही ग्रह का, के एक ही ग्रह आपको बहुत अच्छा फल दे देगा या बिगाड़ देगा, ऐसे कभी हमें सोचना नहीं चाहिए। भले हम बात कर रहे हैं राहु की ही, और हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि तीनों ग्रहों का मिला जुला प्रभाव, इसको मिक्स करके आपको एक राइट पिक्चर, ऑथेंटिक पिक्चर दें।
लेकिन दशा और दशा तो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है, अगर राहु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में ही बहुत दूषित है, खराब है, चतुर्थ घर में ही बैठा है ग्रह या द्वितीय में बैठा है, तो वो खराब रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए राहु के उपाय हम तो आपको आगे बता ही जी रहे जी जी। तो आगे हम आपको राहु के उपाय बताएंगे कि कौन से ऐसे कारगर उपाय हैं जिनको करने से राहु से संबंधित परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कन्या राशि वाले। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये राहु केतु का सर राशि परिवर्तन? देखो, इस समय पे राहु जो है वो छठे का जो राहु है, छठा स्थान रोग, शत्रु और एम्प्लॉयमेंट का भी स्थान होता है। तो दुष्ट ग्रह जो हैं जैसे राहु, मंगल, केतु, शनि, छठा स्थान के अंदर इनका होना अच्छा होता है। अब कन्या राशि के लिए दूसरी बात ऐसी हुई है कि शनि जो है सप्तम स्थान में बैठे हैं और बृहस्पति का जो गोचर है दशम स्थान में चला गया। तो दशम स्थान का जो गोचर है वो हम कहेंगे कि बहुत अच्छा तो नहीं है, जॉब के अंदर इश्यूज लेकर आता है। बट हमें ये समझना जरूरी है कि गेन जो है सर्विस में वो राहु देगा। तो राहु जो गेन्स आपको दे रहा है, आपको डिप्लोमेटिक होना है इस समय पे। अगेन सप्तम स्थान पार्टनरशिप से रिलेटेड है, पार्टनर्स के साथ झगड़ा नहीं करना है, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ आपको झगड़ा नहीं करना है। और इस समय के अंदर हेल्थ आपकी इंप्रूव हो जाएगी। रिपेमेंट अगर कोई आपने लोन्स लिए हैं तो वो बड़े आसानी से इस समय हो जाएंगे। और लोन लेने का टाइम नहीं है, इसको लोनों को उतार देना। इस समय पे स्पिरिचुअल ट्रिप्स होंगी, आपका रेपुटेशन बढ़ेगा राहु के वजह से, और कंफर्ट्स भी आएंगे। लेकिन अगर राहु चार्ट के अंदर यानी कुंडली के अंदर अगर एफ्लिक्टेड है तो वो बुरे फल देगा। मैं कहूंगा कि क्योंकि बृहस्पति का फल जो है कन्या लगन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, शनि भी सप्तम स्थान में केंद्र के अंदर बहुत अच्छा नहीं है, तो राहु के जो अच्छे फल हम बता रहे हैं इसके अंदर वो कमी लेकर आएगा। तो मेरा विचार है राहु केतु के लिए तो कोई उपाय नहीं करने आपने, लेकिन बृहस्पति और शनि के लिए उपाय टाइम टू टाइम आपको करते रहना है। लेकिन बृहस्पति जैसे राशि बदल देंगे अक्टूबर 10 से 10 दिसंबर के बीच का पीरियड, जो आप प्रमोशन चाह रहे हो या ना खुश हो, क्योंकि अभी आप ना खुश रहोगे और आपको लगेगा राहु बदल गया है, चलो मैं रिस्क लेता हूं, मुझे नया जॉब ऑफर मिल रहा है, मैं कर लेता हूं। लेकिन जैसे आप वो जॉब स्वीकार कर लोगे, कुछ समय में ही आपको लगेगा नहीं ये वो चीज नहीं है, मैं फंस गया। तो मुझे लगता है जब गुरु बल होता है राशि को जी या लाभ स्थान के अंदर जब चले जाएंगे आपके राशि से, कन्या राशि से कर्क राशि में जब लाभ स्थान में बृहस्पति चले जाएंगे, वो आपको पीरियड है सेफ लैंडिंग मिलेगा। अगर उस समय भी आपको समय अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो आपको 1 जून तक वेट करना चाहिए, क्योंकि जून के बाद फिर से जो है कर्क राशि में बृहस्पति जाएंगे और अगला साल तो आपके लिए अच्छा है ही है। जी जी जी। तो अगला साल आपके लिए अच्छा रहेगा, कन्या राशि वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए राहु केतु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? अनुपम वी कपिल जी से जानते हैं। पंचम स्थान में राहु आ जाएंगे तुला राशि के लिए। पंचम स्थान जैसे हम हमेशा कहते हैं पुत्र स्थान है, मंत्र स्थान है, बुद्धि का स्थान है, प्लानिंग तो बड़े बड़े बनेंगे। और अपने आप में राहु पंचम में तो अच्छा नहीं माने गए, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर बाकी ग्रह किस स्थिति में हैं, अगर इन राशि में त्रिकोण में यानी कि मिथुन, तुला और जो वायव्य राशि दूसरी है कुंभ, इसके अंदर कोई ग्रह बैठे हैं तो बृहस्पति जो है इसकी दृष्टि शुभ है। बृहस्पति की दृष्टि तो वैसे भी तुला के लिए जो है भाग्य स्थान में आके बहुत वृद्धि करेगी, और शनि भी जो है बहुत अच्छी तरह पोजीशन होके छठे स्थान में बैठे हैं। तो मैं कहूंगा कि शत्रुओं का तो नाश होगा, जो भी कलेश होगा थोड़ा वो राहु के वजह से होगा कि मेंटल टेंशन होना।
अब जैसे कुंभ राशि के अंदर या जब जुलाई के लास्ट वीक में, लास्ट फोर्टनाइट में केतु जब मंगल के साथ युति करेंगे, तो उस समय आपको जो है परेशानी आपके पार्टनर से, या आपके वाइफ में अगर आप शादीशुदा हैं तो उनको स्वास्थ्य रिलेटेड परेशानी होगी, या मित्रता के अंदर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जी और जब बृहस्पति, अभी बृहस्पति तो कोई ऐसी बुरी स्थिति में नहीं है, जी लेकिन जब कर्क राशि में आएंगे तो ये जो इनका जो रिलेशनशिप है राहु के साथ में, ये कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उस समय ये परेशान कर सकते हैं। तो कुल मिला के प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करना, नया सीए बदलना, या डॉक्टर अच्छा आपको नहीं मिल रहा तो डॉक्टर चेंज कर लेना, ये अच्छा है। कंपटीशन में तो सक्सेस मिलेगा और आपको रिस्पेक्ट ऑनर तो मिलेगा ही। तो कुल जी मिला के ओवरऑल पॉजिटिव नजर आता है मेरे को। जो भी नेगेटिव है वो है 10%, 10 to 5% का ही कहेंगे। वो भी बच्चों से रिलेटेड चिंता, और वो जो है बस उसी से रिलेटेड है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनफैक्ट इस साल में आप काफी शाइन करेंगे। जी। तो तुला राशि वालों को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये साल आपका बहुत अच्छा बीतेगा और आपकी तरक्की भी होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु केतु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? राहु केतु 18 मई को राशि बदल चुके हैं। राहु कुंभ राशि में आ चुके हैं और केतु सिंह राशि में पहुंच चुके हैं। तो अनुपम जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये राहु केतु का राशि परिवर्तन? वृश्चिक राशि के लिए कुंभ राशि चतुर्थ स्थान में पड़ता है, जहां पे राहु अभी आए हैं। चतुर्थ स्थान सुख स्थान, माता स्थान, और आपके गाड़ी हो गए और घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इसको रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे राहु का आना, जैसे मैं कह रहा हूं कि जन्म स्थान में भी अगर राहु चतुर्थ स्थान में हो तो वो अच्छा नहीं, और चतुर्थेश के साथ हो। देखो, जन्म कुंडली देखना बहुत जरूरी है कि राहु की स्थिति वहां कैसे है। अगर वहां पे चतुर्थ में, अष्टम में, द्वादश में अगर राहु बैठे हैं, या द्वितीय में बैठे हैं, या चतुर्थेश के या द्वितीयेश के स्वामी के साथ बैठे हैं, और जन्म स्थान में यहां बैठे हैं अगर चतुर्थ में, तो बहुत ही, चतुर्थ में बैठे हैं या द्वादश अष्टम में बैठे हो अगर आपकी जन्म कुंडली में, तो ये राहु काफी अनिष्टकारी होंगे आपके लिए, क्योंकि अपने पंचम नवम दृष्टि से उनको देखेंगे अगर 12वें और 8वें में बैठे हैं। और चतुर्थ में बैठे हैं तो एक एडवाइस है, अगर आप घर बना रहे हो, पुराना घर को रिपेयर कर रहे हो और सोचा है आपने वाटर प्रूफिंग करें, छत रिपेयर करें, तो ये ऐसे देखा गया है, जब छत का काम शुरू करते हो, रिपेयर करना शुरू करते हो, और भी संकटों का जो है पहाड़ जो है टूट जाता है, और फिर वो राहु जब है अपना दुष्ट प्रभाव देने लग जाता है। तो ऐसे समय में अगर आप ऐसे कार्य कर रहे हो, जो कि अक्सर देखा गया जब राहु बुरा असर देता है तो ऐसे कार्य करवाता है, तो आपको घर में पहले पूजा उदक शांति जो है करके ही आपने बाकी जो है कार्यक्रम जो है आगे करना चाहिए। यहाँ पे हम देखें, शनि भी पंचम स्थान में जो है आगे हैं। पंचम को कर्नाटक और भी दक्षिण भारत में अच्छा स्थान नहीं मानते शनि के लिए, क्योंकि तृतीय स्थान में तो सप्तम दृष्टि से वो मैरिज को कोल्ड करते हैं। लाभ स्थान में देख के फ्रेंडशिप्स के अंदर जो है शनि की जहां भी दृष्टि होती है वो खराब ही करते हैं। दशम स्थान से वो कुटुंब स्थान को देखते हैं। और यहाँ पे बृहस्पति का भी जो ट्रांजिट है, गोचर है, वो अष्टम स्थान में जा रहे हैं, चल रहे हैं अक्टूबर 10 तक। तो तब तक तो ये जो पीरियड है ये बहुत हेल्थ के लिए खास करके अच्छा नहीं है, माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, आपको नींद आने के भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो चतुर्थ स्थान में जब राहु जब आ जाते हैं तो ऐसी प्रकार की विचित्र स्थिति जब करते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जी माता का स्वास्थ्य जो है परेशानी आने अगर लग जाए तो आप समझ लेना कि आपका सुख, बाकी का सुख भी जो है वो परेशान होगा। गाड़ी के अंदर जो है कुछ ना कुछ खर्च निकलेगा, गाड़ी खराब होगी। इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आना ठीक से, ये भी प्रभाव जो है चतुर्थ स्थान के राहु के कहे गए हैं। जी
और हमें वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं सडन ट्रांसफर हो जाती हैं जो कि उनको पसंद नहीं आता, ऐसे जगह पे ट्रांसफर हो सकते हैं। शत्रु जो हैं परेशान करते हैं इस समय पे। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं, इनको मेरा आपके लिए एडवाइस है कि आप इमीडिएटली उसको लेना देना करके, चाहे ज्यादा देना पड़ रहा हो आपको, जी तो आप सेटल कीजिए। अगर विधवा कोई है तो उससे आप ना तो झगड़े में उलझना, ना उनसे अनैतिक संबंध बनाना, क्योंकि ये आपके बुरे प्रभाव का जो है आगमन का पहला निशानी होगा। तो एक्सीडेंट्स और मदर की सिकनेस, ये ज्यादा नेगेटिव प्रभाव के लिए राहु का उपाय करना जरूरी। बाकी तो शनि का भी करना जरूरी है। जी तो कुल मिला के बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है। वृश्चिक राशि सबसे ज्यादा जो है इस प्रभाव से, क्योंकि गुरु अष्टम, शनि पंचम जी और राहु चतुर्थ। तो घर के लिए, फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, फ्रेंड्स के लिए, इनकम के लिए अगर हम कहेंगे तो ये ठीक नहीं। लेकिन मैं दोबारा कहता हूं, हमें दशा और अंतरदशा अगर अच्छी चल रही है तो इस बुरे गोचर का फल जो है काफी कम हो जाएगा, कम हो क्योंकि जाएगा। दशा का फल 60-65% हमें देखना चाहिए। जी जी जी। तो महादशा और अंतर्दशा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं जब हम फलित करते हैं। तो गोचर के साथ साथ महादशा, अंतर्दशा और कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात धनु राशि की। राहु केतु का ये राशि परिवर्तन, अनुपम जी, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? धनु राशि के लिए राहु का तृतीय स्थान में आना काफी अच्छा। हिम्मत शक्ति बढ़ती है, करेजियस असाइनमेंट के अंदर जो है सक्सेस मिलता है, और कोई काम जिसके अंदर एनर्जी की जरूरत है, डेयरिंग की जरूरत है, वो काम जो है ये बड़े आसानी से कर सकेंगे। जो सोच रहे थे, संकोच कर रहे थे, डर रहे थे, ये समय इनको सपोर्ट करेगा। इस समय पे बृहस्पति भी जो इनको सपोर्ट कर रहा है, बृहस्पति जो है सप्तम में है, तो राशि को गुरु बल है। तो मन को जो है, चाहे कितना भी पुराना वक्त आपका खराब गया है, दिलासा रहेगा। और मैं कहूंगा कि इस समय पे माता जी को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, कोल्ड कॉफ इत्यादि ऐसे परेशानी। लेकिन रेपुटेशन जो है सोसाइटी के अंदर, मान सम्मान, ऑनर, ये बढ़ेगा। चतुर्थ स्थान में शनि का होना अच्छा नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रैवल और कम्युनिकेशन, कमीशन वाला बिजनेस, जी इसके अंदर फायदा। स्पिरिचुअल ट्रिप्स जरूर होंगे नए जगहों के अंदर, और इससे गेन होगा। जी जो छोटे भाई हैं, बहन हैं, उनसे रिलेटेड उनको कुछ सफरिंग हो सकती है। और आपको डिफरेंट कम्युनिटीज के जो लोग हैं, बाहर के, विदेश के या अलग जाति के, जिनका कस्टम्स, रहना सहना, खाना पीना अलग है, जी ऐसे लोगों से विशेष लाभ होगा। क्यों? क्योंकि राहु जो है फॉरेनर्स को और म्लेच्छों को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के घर वालों और रिश्तेदारों से कम, बाहर वालों से फायदा ज्यादा। बृहस्पति आपको मदद कर रहा है। अगर आप शादी करना चाह रहे हो किसके साथ, देखो, किसी दूसरे पर स्त्री, जो मतलब पर जाति की स्त्री है या फॉरेनर भी हो, उसके साथ भी विवाह आपका हो सकता है। लेकिन होगा होगा तो अरेंज्ड मैरिज ही होगा। मतलब पारंपरिक शादी से आप घर में बता दोगे और उनके रजामंदी के साथ होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है वो परंपरा की रक्षा करता है, और वो सप्तम स्थान यानी कि विवाह स्थान में आपके बैठ के, वो ऑफिशियल प्रीस्ट है ना। जी बृहस्पति तो प्रीस्ट है देवों के, सेरेमनी के, तो वो पुरोहित हैं। तो वो आपका काम इस समय तो अच्छा ही होगा। जी जी। तो आपका काम अच्छा होगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए राहु केतु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? राहु 18 मई को मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में पहुंच चुके हैं, और केतु कन्या राशि से निकल करके सिंह राशि में पहुंच चुके हैं, और राहु लगभग 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो अनुपम जी, मकर राशि वालों के लिए क्या है आपका प्रेडिक्शन? मकर राशि के लिए बृहस्पति जो है और राहु हैं,
इन दोनों को देखना जरूरी है। राहु द्वितीय में और बृहस्पति और शनि जो है इनका जो है ये तृतीय में। लेकिन बृहस्पति इनके लिए मकर राशि के लिए जो है छठे स्थान में आके फेवरेबल नहीं। तो अगर हम देखते हैं केवल शनि फेवरेबल है इनके लिए, जो राशि के स्वामी है, तो ये तो शनि इनको काफी कुछ देंगे, लेकिन जो प्रभाव जिस तरीके से जैसे 90-95% मिलना है वो नहीं मिलेगा। और वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि छठे स्थान में थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का भी जो है इन्वॉल्वमेंट होना, द्वितीय स्थान में जब ये राहु जाएंगे वहां से दृष्टि छठे स्थान में होगा। तो एक तो खाने पीने से रिलेटेड जो है आपको स्वाद पे कंट्रोल करना है, नहीं तो स्वाद को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका हेल्थ भी खराब होगा। क्योंकि बृहस्पति छठे स्थान में पेट को भी बढ़ा देते हैं, लिवर को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इस समय पे आदमी को ऊट पटांग खाने की आदत हो जाती है, स्ट्रीट फूड खाता है, रिच फूड खाता है। तो ये, और राहु भी द्वितीय स्थान में, जबान को कंट्रोल करना है, रफ हो जाती है स्पीच, गाली गलौच हो सकती है, और ये कारण बनता है आपके भाग्य में थोड़ी कमी लाने का। शनि तो आपको पूरी तरह देने के लिए ही बैठे हैं इस साल में, और किताबें तो ये कहते हैं अगर दूसरे ग्रह खराब भी हो और अकेले शनि अच्छे हैं तो वो अच्छे फल देंगे। लेकिन दूसरे ग्रह अगर अच्छे हैं और शनि बुरे हैं तो वो उनका अच्छा फल जो है अच्छे ग्रहों का रोक देते हैं और अपना बुरा फल देते हैं। तो लकी हैं आपके शनि तो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन वक्री तो हो जाएंगे। और बृहस्पति जब अस्त होंगे जून के महीने में, उस समय आपको जो है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल उस समय नहीं करनी चाहिए। राहु ये कहते हैं द्वितीय स्थान में आपको पैसा उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि अचानक धन लाभ या अचानक जी। बड़ा नुकसान, ये सब योग नजर आते हैं। जी। इन्फेक्शन जो है फेस पे और आईज पे होने के योग हैं। ईएनटी के इश्यूज हो सकते हैं। टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत संभाल के रखने चाहिए, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे अगर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या हेयर ट्रीटमेंट के लिए, वो तो मैं एडवाइस अभी नहीं करूंगा। आपका टेम्पटेशन जरूर होगा अभी ये सब करने के लिए, क्योंकि सेकंड हाउस जो है चेहरा जो है उसको बताता है। तो राहु आपका चेहरा बिगाड़ सकता है इस समय पे, ये 17 महीने यहीं पे है। तो मैं जी। तो नहीं एडवाइस करूंगा आपको ऐसा कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अभी इस वक्त पे करना चाहिए। और पैसा जो है आप बहुत कॉशियसली स्पेंड करो, क्योंकि इस समय पे धन जो है आपका बहुत जल्दी आउटफ्लो होगा फालतू के कामों में। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को इस समय पार्टीज पे ले जाओ, वाइन पिलाओ या कुछ ऐसी वैसी चीजें ट्रीट्स करो। और याद रखो, अगर आपने शराब पीना शुरू किया ये राहु के ट्रांजिट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, क्योंकि अक्सर इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, या नॉन वेज भी अगर आप खाना इस समय बढ़ जाता है, या कॉफी ही ज्यादा कंज्यूम करने लग जाए, जो भी चीज एडिक्शन की है, पान पराग भी हुआ, स्मोकिंग भी हुआ, कोई भी चीज, राहु एडिक्शन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो राहु वहां स्थापित हो जाएगा और आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। फिर आप ये मत कहना कि मेरे तो शनि अच्छे थे लेकिन मेरा जो है बहुत खराब फल मुझे मिल रहा है। तो ये स्लाइट कॉशन, बैड लैंग्वेज नहीं करना, जुबान को अच्छा रखना, और ये बुरी चीजें जो मैंने कही हैं ये इस साल में तो और अगले साल भी नहीं करना। तो ये राहु आपको अचानक लाभ भी देगा। जी, तो राहु लाभ देगा, लेकिन कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है मकर राशि वालों को, ताकि आप सही तरीके से राहु से लाभ प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि वालों के बारे में जानते हैं। राहु केतु का ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में ही आए हैं 18 मई को। तो आगे आने वाला समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, और केतु सिंह राशि में पहुंचे तो कैसे रिजल्ट लेकर के आएगा अनुपम जी कुंभ राशि वालों के लिए? कुंभ राशि के लिए वैसे तो पीरियड अच्छा ही है, लेकिन राहु का उनकी राशि में ही प्रवेश करना, कुंभ राशि में ही राहु का आ जाना, वो थोड़ा सा वरी कोशेंट, यानी कि उनका चिंता वो बढ़ जाएगी। और वैसे तो बृहस्पति देने के लिए बैठे हैं,
और राहु का जो बुरा प्रभाव को वो काफी, ये जो चीजें नेगेटिव भी जो होंगी फोरकास्ट में, क्योंकि हम अगर इंडिपेंडेंटली राहु का ट्रांजिट करें, राशि के ऊपर गोचर बिल्कुल ही अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा। माता को भी परेशान करता है, स्वास्थ्य भी, नींद भी नहीं आती इंसान को, उसके अगेंस्ट षड्यंत्र भी होता है, और दोस्तों से भी परेशानी होती है। लेकिन बृहस्पति का यहाँ बैठना मिथुन में उनके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है राहु पे, वो राहु को अपनी मनमानी तो नहीं करने देंगे। और राहु का, लेकिन राहु की दृष्टि बृहस्पति पे जो है, बृहस्पति के जो अच्छे चीजों के अंदर उनकी कमी लाएंगे। अब आखिरी फेज तो है साढ़े साथी का, और मीन राशि यानी कि बृहस्पति की राशि में ही जो बैठे हैं शनि, तो आगे चल के ये जो मैं समय कह रहा हूं, ये है तो ट्रिकी समय। इस समय आपको अच्छे बुरे दोनों चीज होंगे। अच्छाई की मात्रा ज्यादा होगी, 80 to 90% मैं कहूंगा कि ठीक है, क्योंकि साढ़े साथी भी कम हो रही है, और बृहस्पति का जो गुरु बल है, और खास करके तुला कुंभ और मिथुन राशि के अंदर अगर कोई जन्म कुंडली में आपके ग्रह बैठे हुए हैं केतु को छोड़ के, तो आपको फिर उन ग्रहों के कारक तत्वों से रिलेटेड भी अच्छे फल मिलेंगे। सिर्फ एक गोचर हमें देखना नहीं चाहिए। और अनडायग्नोज्ड डिजीज अगर कोई है, मतलब इस समय पे ऐसी डिजीज हो सकती है जो अनडायग्नोज होनी चाहिए थी, लेकिन बृहस्पति के दृष्टि के वजह से उसका रोग जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। जिसका बुध, अभी ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्योंकि देखो ब्लैक मैजिक होता है जब राशि पे देखो छाया ग्रह है ना, तो आपके ऊपर कोई ना कोई रिश्तेदार, क्लोज, नियर एंड डियर वंस, कलीग्स, वो छाया ग्रह जब राशि पे होता है, सूर्य या चंद्र पे, ब्लैक मैजिक के योग होते हैं। तो वो तो कोशिश करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस समय के ऊपर अगर आपका बुध ये वायव्य राशियों में है, मिथुन, तुला या कुंभ में, तो आपको इस समय राइटिंग से रिलेटेड अच्छा या मन में ऐसा आएगा मैं लेख लिखूं या बुक लिखूं, या आपको स्टॉक मार्केट से गेन्स हो जाएंगे। लेकिन इस समय पे आपको बुध की स्थिति देखनी है आपके कुंडली में, या पंचांग में जाके ऑनलाइन भी देख सकते हो। बुध जब जब अस्त है, तो उस समय पे आपको जो है केयरफुल रहना चाहिए स्टॉक मार्केट के इसमें। और क्योंकि बुध अष्टमेश भी है, तो मैं आपको एक पीरियड बताता हूं जब जब वो बुध के साथ बुरे दृष्टि में होगा। 3 फरवरी 2026 से लेकर 11 अप्रैल 2026, ये पीरियड जो है काफी कष्ट वाला कुंभ राशि के लिए नजर आता है। अब बहुत सारे लोगों को, आपको एक नया ब्रेक मिला होगा। पुराना जो जहां भी आप काम कर रहे हैं, बड़ी परेशानी, हैरेसमेंट जहां हो रही थी, वहां से मुक्ति मिलके थोड़ा सा बृहस्पति ने आपको जरूर एक पद आपका बढ़ाएगा, या जो प्रमोशन रुके हुए थे, धन लाभ रुका हुआ था, वो मिलेगा। लेकिन वहां जब जा रहे हैं तो हर किसी में ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना, क्योंकि अक्टूबर तक तो ये आपको हेल्प करे। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स होने के योग हैं। इस समय आपने केवल और केवल अपना मुंह चुप रखना है, देखना है इधर उधर, किसी से शत्रुता नहीं करनी, और बॉसेस के साथ थोड़ा अच्छा बना के रखें, तो ये आपके बहुत काम आएगा। जी, ब्लाइंडली किसी में ट्रस्ट नहीं करना है बस, और किसी भी तरीके में दोस्त हो, मित्र हो, या कोई भी आ जाए, बेल एप्लीकेशन पे आपको गारंटर या नहीं बनना। और गवाही, अगर झूठी गवाही अगर आपने दे दी इस समय पे, तो राहु आपको बहुत बुरे परिणाम देगा। तो पैसे मत लोन करना, और किसी को विटनेस मत बनना कहीं, इसका ख्याल रखना जरूरी है। जी जी, तो कुछ बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कुंभ राशि वालों को। बाकी राहु के इस राशि परिवर्तन से घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और अब बात मीन राशि की। मीन राशि के बाद सभी 12 राशियों का उपाय जानेंगे कि राहु के इस राशि परिवर्तन के बाद आपको क्या उपाय करना चाहिए, ताकि राहु से आपको शुभ फल मिले, आपकी परेशानियां कम हो। तो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मीन राशि से निकल करके ही राहु कुंभ राशि में पहुंचे हैं। तो अनुपम जी, मीन राशि वालों के लिए क्या है आपका फलित? मीन राशि के लिए कुंडली देखना बहुत जरूरी,
क्योंकि दूसरे ग्रह जो अगर अच्छे बैठे हैं तो ये असर जो है थोड़ा सा कम हो सकता है अगर दशा अंतर्दशा अच्छी है तो, वरना गोचर तो सारे खराब हैं। बृहस्पति जो है इनका गोचर चतुर्थ में अच्छा नहीं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी बताती है। शनि का जो है इनका जो अभी तो राशि के ऊपर ही साढ़े साती का पीक फेज जो है ये चल रहा है, हालांकि मूर्ति निर्णय के अंदर जो है वो थोड़ा सा फल ठीक आ रहा है। फिर राहु का द्वादश में होना भी तो बहुत अच्छा नहीं, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, किसी न किसी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अपने नहीं तो दूसरे लोगों के लिए या फ्रेंड्स के लिए। तो थाना, कोर्ट, स्मशान, कचहरी, ये सब जो योग जो हैं ये एक्टिवेट हो चुके हैं। तो राहु के उपाय तो करना जरूरी है ही इनके लिए। देखो, लॉस ऑफ वेल्थ बहुत तरीकों से हो सकता है बिजनेस के अंदर। हेल्थ जो है उसमें भी प्रॉब्लम। अगर हेल्थ के अंदर खास जो आपको ध्यान देना है आपके आंखों का और अपने टांगों का, टांगों में भी चोट लगने के योग हैं और कनेक्शंस जो हैं, लेकिन द्वादश स्थान जो है फॉरेन कनेक्शंस को दर्शाता है, तो फॉरेनर्स के साथ तो गेन हो सकते हैं, फॉरेन ट्रिप लग सकते हैं, वहां पे तो सॉरी वहां पे तो ये अच्छे फल देगा आपको। नींद ना आना, डरावने सपने आना, ठीक है, ये खराब। अच्छा, पता कैसे चले? अगर ये खराब रिजल्ट देना शुरू करेगा, या तो आपका पेन जो है टूट जाएगा, चोरी हो जाएगा, आप कहीं मंदिर में पूजा करने गए, आपके जूते चोरी हो जाएंगे, ठीक है, या नए जूते खरीद के ले आए तो आपका देखते हो सडनली के बहुत लोग अगेंस्ट हो गए हैं आपके। या ऐसे समय में एक चीज याद रखना है, किसी से किसी भी प्रकार का गिफ्ट वो एक्सेप्ट नहीं करना है, और जूते तो बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट करने हैं। दूसरी बात, जब भी राहु सूर्य इकट्ठे होंगे वो तो अगले साल ही होंगे, फरवरी मार्च में, तो वो समय पे आपके मान सम्मान में कमी आएगी, कोई आपका नाम बदनाम करने की उस समय पे कोशिश करेगा। आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, आपको हार्ड वर्क जो है करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्य आपके फेवर में बिल्कुल नहीं है मीन राशि के लिए। क्योंकि मीन राशि एक बहुत सेंटिमेंटल और इमोशनल नरम दिल की राशि है, तो जब भी कोई कठोर चीजें होने लग जाती है तो ये घबरा जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसे समय पे मेरा जो सजेशन है, ये जैसे ये मून स्टोन है, जी चंद्रकांता जिसे कहते हैं, जी आप मोती वोती मत पहनना, क्योंकि मोती में परेशानी क्या होती है, आपको तो देखो चंद्र को तो मजबूत करना है ना। तो हाँ, तो मैं ये भी कह रहा था, जब बुरा समय आता है टांगों और आंखों में तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस समय पे जूते जो हैं ये या तो गुम हो जाएंगे जैसे पूजा पाठ करने गए जी हैं, और इसके देखो हम मीन राशि की बात कर रहे हैं और कुछ जी ना कुछ डिस्टरबेंस भी आया ऑडियो में, तो ये सांकेतिक है, घड़ी खराब हो जाएगी, घड़ी बंद हो जाएगी अक्सर, क्योंकि जी घड़ी जो है समय को रिप्रेजेंट करता है। जब वक्त खराब होता है, घड़ी बंद हो जाती है, गुम हो जाती है। फॉरेन कनेक्शन से गेन तो है, स्पिरिचुअल लोगों के साथ, जैसे कहते हैं जैसे संगत वैसी रंगत। जी तो जो सिद्ध जैसे साईं बाबा हैं, राघवेंद्र स्वामी मठ हैं, रमन महर्षि हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं, संत तुकाराम हैं, पतंजलि जी जी का जो जीवंत समाधि है तिरुपट्टूर में, शायद आपने सुना नहीं होगा, दक्षिण भारत में, ऐसे स्थानों में जाकर वहां बैठना और वहां मंत्र जाप करना, इससे बड़ा सुकून मिलेगा। क्योंकि है तो बृहस्पति की राशि ही जी जहां पे शनि बैठे हैं, और शनि इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं करते, राहु एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे ये तो है। और बृहस्पति के उपाय करने से, क्योंकि देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, बृहस्पति की राशि में शनि, और बृहस्पति को अगर आप ठीक करोगे तो मीन राशि भी, और जो बृहस्पति का ठीक होने से भी आपको फल जो है अच्छा मिलेगा। फॉरेन ट्रैवल तो जरूर हो सकते हैं, और ये कहूंगा कि एक्सेसिव थिंकिंग इस समय पे जो नुकसान कर हो सकता है आपका। और जी आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो शादीशुदा जो है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें डिस्टरबेंसेस
क्योंकि शनि का छठा होना सप्तम स्थान से और राहु का एकादश स्थान से सप्तम स्थान पर अपनी पंचम दृष्टि से देखना, तो जी क्या हुआ कि दो क्रूर ग्रह जो हैं आपके विवाह स्थान से जो हैं अच्छे नहीं। हालांकि जो भी डिस्टरबेंसेस होंगे, बृहस्पति जो हैं उनकी दृष्टि अभी इतनी ज्यादा आपको गुरु बल नहीं है, हेल्प नहीं हो रहा है, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। नहीं तो बहुत समय ऐसे देखते हैं सेपरेशन भी हो जाता है, ऐसे समय पे लालचन, एलिगेशंस, ये सब लगते हैं। तो मून स्टोन की बात कर रहा था, ये स्टोन इतना अच्छा है, चंद्रकांता जिसे कहते हैं। मोती नहीं पहनना। मोती में क्या है, आजकल कमर्शियल वैरायटी जितने भी आते हैं जी उसमें ऐसे आप देखोगे ऊपर की तरफ ऐसे होते हैं, क्योंकि उसमें ना सीप को छोटा ही होता है, उसको ड्रिल मार के पंक्चर करके सीपी को खोलते हैं, तो जी उसमें बहुत बड़ा दोष होता है। और ऐसा जो मोती है हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो कभी भी फल नहीं दे सकता है। आप देखोगे हर स्टोन में आजकल वो आ रहा है। और अच्छा मोती तो अगर बसरा पर्ल है तो लाख सवा लाख रुपए कैरेट से ज्यादा होता है, और 5-6 कैरेट तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो सबसे अच्छा जो चंद्र के लिए जो स्टोन जो मैं मानता हूं अच्छा, 10-11 कैरेट का मून स्टोन सिलोनीज हो, या भारत में दक्षिण भारत में जगह है कारूर, बहुत प्राचीन समय से कारूर के जो जेम्स हैं जी ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। और इसमें इसको कैसे हम पहचाने कि ये अच्छा है, इसमें जो सफेद वाले होते हैं, एक तो रेनबो मूनस्टोन्स आते हैं, वो एकदम ही घटिया है, उनका कोई भी उपयोग ज्योतिषीय कारण के वजह से कोई लाभ नहीं देंगे। फिर दूसरे जो आते हैं वो थोड़े ब्लूइश कलर के होते हैं, तो जी जिनके कुंडली में शनि चंद्र का योग है वो तो पहन सकते हैं। जो ग्रेइश कलर के हैं वो अवॉइड करना है, उसमें राहु का प्रभाव होता है। और जो थोड़ा सा पीलापन जिनमें होता है उन पे बृहस्पति का इन्फ्लुएंस होता है, वो भी चल जाएंगे। जी लेकिन बेस्ट है इस प्रकार के जो सफेद हैं। और अगर आप देखोगे, मैं अगर ऐसे कर रहा हूं, मालूम नहीं कैमरा में दिखता है कि नहीं, जी जी इसमें एक सेंट्रल लाइन आती है बिल्कुल आ रही जिससे, सर हाँ हाँ, सेंट्रल लाइन जो है हम्म। ये, इसको चैटियॉन्सी कहते हैं इस क्वालिटी को। जी ये इसको कबोशॉन कट कहते हैं। कबोशॉन कट वाले ही पहनने चाहिए, राउंड वाले नहीं पहनने चाहिए। राउंड वाले में शैटियॉन्सी का फीचर नहीं होता। जी पुराने समय में क्या है, ये मशीन कट फिजिकली होते थे, इसलिए ये कबोशॉन कट मिलते थे। अब जब से मशीन से बनने लगे तो ये वाला जो क्वालिटी है, जो वैदुर्य में, कैट्स आई में जो पाया जाता है, जी वो आजकल नहीं मिलता। लेकिन इसकी लाइफ जो है केवल 3 साल 4 साल, उसके बाद में आपको रिप्लेस करना चाहिए। जो भी आप में से डिप्रेशन से गुजर रहे हो, क्योंकि मीन राशि के लिए डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस में कमी होना, जी सैडनेस होना, क्योंकि काम बनेंगे नहीं तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम तक शनि भी परेशान कर रहे हैं, तो परेशान हो जाना, डीमोरलाइज हो जाना, और हिम्मत नहीं होना कोई नया काम शुरू करने के लिए फेलियर के वजह से। जी तो ये जब आप स्टोन पहनते हो तो सडनली आपको बहुत अच्छा लगता है, आप पॉजिटिव फील करते हो, खुश रहते हो। और वैसे तो और भी बहुत प्रयोग हैं, तो लेकिन अभी समय हमारा जी इतना जी ही है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। जो जनरल रेमेडीज हम राहु के लिए देंगे उसमें जी तो हम सबके लिए बताएंगे ही क्या हमें जी करना जी चाहिए, तो अब सर क्योंकि उसी रेमेडीज का ऐसे समय होने आ गया चाहिए है हाँ जो इजी हो और हर कोई व्यक्ति बिना पाखंड में जी फंसे या परेशान हुए बिना कर सके। जी क्योंकि मंत्र का जाप कराना, अनुष्ठान कराना, ये हर कोई कर नहीं पाता। फिर उसमें अच्छा पंडित मिल जाना, कर्मकांडी पंडित जो मुहूर्त की जानकारी रखे। जी अग्निवास तो एक है ही, देखना ही चाहिए पृथ्वी पे है कि नहीं है, शुभ ग्रह आहुति स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। योग भी अच्छे होने चाहिए। आजकल जो अनुष्ठान 99% फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये सब देखते नहीं है। और जहां भी जाएंगे वो कहते हैं यहाँ पे तो अग्नि, जैसे बनारस चले जाओ जी तो वहां पंडित जी सब कहेंगे आपको ये तो काशी जो है ये शिव जी के त्रिशूल पे ही है, और काशी खुद ही स्मशान है, तो जी यहाँ चौबीसों घंटे अग्नि जलती है। तो अग्नि पृथ्वी पे इधर कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। लेकिन वो मैं मानता हूँ वो सही नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने, मैंने जिनको देखा, जो अनुष्ठान ऐसे योग न होते हुए मुहूर्त करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो हम तो चाहते हैं कल्याण हो सबका। हाँ, ये बात जरूर है कि अच्छे मुहूर्त
बड़ी जगह में, तीर्थ स्थान में मिलना असंभव ही है। उसके लिए भाग्य चाहिए, जी क्योंकि अच्छे मुहूर्त महीने में 6 5 6 मिलेंगे जी जी। और उनकी पूजा होती है। हर कोई अगर पंडित मुहूर्त के हिसाब से करने लग गए तो उन्हें भी अपना घर चलाना है, ये सब चलेगा नहीं। सर तो अब एक सीधे प्रैक्टिकल उपाय की व्यवहार बात का। कर लेते हैं, समय कम है, उपाय की बात कर लेते हैं। तो जी 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 जी। सभी 12 राशियों को राहु केतु के इस राशि परिवर्तन से कोई परेशानी ना हो, सबको शुभ फल मिले, उसके लिए क्या ऐसा उपाय है जो हर कोई कर सकता है? उपाय के लिए मैं एक तो सबके लिए सार्वजनिक उपाय जो है वो पहले बताता हूं, जी क्योंकि उसमें क्या है कि ये सब लोग कर लेंगे और सबको बेनिफिट होगा। अगर ये इससे नहीं हो रहा है तो ही हम ज्यादा एडवांस उपाय, अनुष्ठान और इसमें जाना चाहिए हमें। राहु के लिए दान जो है, शनिवार के दिन या बुधवार के दिन जो लेपर होता है या जिसको लेप्रेसी है, चित कबरा जिसे कहते हैं, उसको हमने जो लेड, अभी लेड तो आप दे नहीं सकते, राहु की चीज तो लेड है। गोमेद दे सकते हो, मूली दे सकते हो, या कोई स्ट्रीट स्वीपर है। अब मैं नहीं कहना चाहता, पिछले समय में जो दूसरे जाति के लोग जो ये काम करते थे या प्रोफेशनली आज जो ये स्ट्रीट स्वीपिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों को देने से, और खाली वो नहीं देना है उनको, पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा जो है, हरे रंग के नोट दो, जौ दे सकते हो आप, सरसों के तेल की बोतल दे सकते हो, काली उड़द भी दे सकते हो। हालांकि काली उड़द जो चीज वैसे तो शनि की है, लेकिन राहु को ये भी दान चलता है। लेड नहीं है तो आप एक टॉर्च जो है, टॉर्च के अंदर बैटरी जो है समेत टॉर्च देना, क्योंकि बैटरी के अंदर लेड कंटेंट होता है। कॉफी के पैकेट्स दे सकते हो, क्योंकि कॉफी भी जो है राहु से रिलेटेड है। तो सिगरेट वैसे देना अच्छा नहीं है, पियो तो मत। राहु की अगर बुरी दशा चल रही है, ये जो सब चीजें नहीं आपने करनी है, यही चीजें आपने दान करनी है। मतलब जो आपके लिए नुकसान हो सकती है। और जब आप नोट देते हो, अच्छे सारे दक्षिणा देते हो, जो इंसान सामने वाला, लेने वाला कल्पना नहीं कर रहा, हाँ 50 रुपए देंगे तो कोई खुश नहीं होगा आज की तारीख में, लेकिन आपने 500 रुपए दे दिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 200 रुपए दे दिए, तो आदमी थोड़ा सा खुश हो जाता है। आपको अंदर से उसकी जो है ब्लेसिंग चाहिए, तो वो जी ब्लेसिंग मिल जाने से आपका काम हो जाता है। दूसरी चीज है, अ, नारियल जो होते हैं, जी नारियल का उपाय तो बताते ही हैं। ये हमें, अ, अगर पैतृक दोष है खास करके, जैसे परिवार के अंदर काफी सारे कुल में परेशानी चल रही है, काल सर्प से रिलेटेड भी जो है परेशानी है। काल सर्प की शांति हर एक कोई नहीं करा सकता, तो हर एक परिवार वाले जो फैमिली के मेंबर हैं आपके, जी वो नारियल ले लें, जो सूखा नारियल, जो गोटा वाला, मतलब जब आप पूजा वाला नारियल जब हिलाते हैं तो वो खन खन आवाज जो करता है। जी हर परिवार वालों से एक एक नारियल ले लें और एक एक करके राहु के मंत्र और संकल्प लेके सूर्यदेव को प्रणाम करके उसको जल के अंदर छोड़ दीजिए। आपको बड़ी सीक्रेट वाली बात बताता हूं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी सीक्रेट नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जहां तक उपाय है, मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से हूं, जो कि सार्वजनिक तरीके से जो मैं बता रहा हूं उससे आगे नहीं बता सकता, क्योंकि मंत्र जो हैं, एक जो डिजर्व करता है इंसान उसी को देने चाहिए। उसके कर्म ठीक नहीं है, और भी बहुत सारे उपाय हैं, सबको नहीं देने चाहिए। जी जो उसका पात्र जो है, सही पात्र है, उसी को देना चाहिए। नहीं तो ऐसे उपाय देने से उनका जो बुरा कर्मों का जो असर है हमारे ऊपर जरूर आता है। तो कोई भी ब्राह्मण या कोई भी ज्योतिषी जो लोभ के वजह से किसी को वो न डिजर्विंग हो और उसको हम ऐसी टाइप के उपाय देते हैं, तो हमें जो है जब आवश्यकता पड़ती है खुद के लिए, तब कोई उपाय काम नहीं करता। लाल किताब के उपायों का भी ये है। मैं बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं, लास्ट 30 साल से 35 साल से मेरे खुद के बहुत अच्छे मित्र थे, अभी नहीं है, तो बहुत सीक्रेट्स उन्होंने बताए और मुझे इन उपायों के बारे में, वो इनकम टैक्स कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन उनकी ग्लाइडर क्रैश में डेथ हो गई थी। तो इन उपायों के बारे में, लाल किताब के बारे में खास करके
बहुत इमरजेंसी में ही, और कभी कभी ऐसे रूटीन में नहीं करने चाहिए। वर्षफल जरूर देखना चाहिए, टीवी पे इंस्टाग्राम पे देख के तो कतई ही नहीं करना चाहिए। तो वो नारियल वाला उपाय में कोई नुकसान नहीं है। जी ट्यूबरकुलोसिस जिसको है, चलो ये ट्यूबरकुलोसिस वाली तो हम बात नहीं कहेंगे इधर, क्योंकि ये फिर सार्वजनिक रूप से हो गया। ये मेरे पर्सनल नोट से मैं बता रहा हूँ। कोयला का नदी में डालना, बहाना, ये भी हमने देखा है कि बड़ा फेवरेबल होता है, लेकिन पहले दान किया जाए राहु के वस्तुओं का, और फिर कोयला बहाया जाए। काउंटरफीट कॉइन यानी कि काउंटरफीट कॉइन यानी कि जो खोटे सिक्के जो आज चलन में नहीं है, मतलब आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गए, खोटे सिक्के कहते हैं। तो खोटे सिक्कों का दान करना, दान तो कोई लेगा नहीं, तो खोटे सिक्कों को जो है नदी के अंदर जल प्रवाह कर देना। और लास्ट में कहूंगा, जो हर्बल बाथ आपने लेना है, आप जी घर में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके वाटर बकेट के अंदर गजदंत, कस्तूरी, लोभान, लोभान का ये भी बना सकते हो, पाउडर बना सकते हो, और चंदन का पाउडर और इत्र, ये जो है इसको मिला के रखना। और आप जैसे भीग जाए 2 घंटे कम से कम आपके बकेट में, उससे स्नान करना। जी और स्नान के उपरांत सफेद चंदन जो है वो रगड़ के, ये जो भी राहु का दुष्प्रभाव है वो ही करें, बाकी लोगों के लिए नहीं है, और फिर उसको घस के अपने माथे पे लगाएं। तो ये काफी इफेक्टिव उपाय हैं। इसके साथ में राहु का मंत्र तो जरूर जप करना चाहिए, ओम राह राह पे नमः। और जो स्तुति है राहु की, वो भी हमें करनी जी चाहिए। वैदिक मंत्र तो मैं सबको एडवाइज नहीं करता हूं, और पौराणिक मंत्र ओम अर्धकायम महावीर्यम जी चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमायम, ये मंत्र बहुत ही अच्छा है। जी और ज्यादा से ज्यादा इसको रिसाइट करना है। एक सीक्रेट बताता हूं, जब दशा और अंतरदशा आपकी कैसी भी चल रही हो, और अरिष्ट दशा भी चल रही है और गोचर भी अरिष्ट ग्रह की चल रही है, जी तो सुबह जब हम उठते हैं, संध्या का जो वेला होता है, नहा धो के दशा का स्वामी उसका मंत्र, अंतरदशा क्योंकि वो मेन बैट्समैन है क्रीज पे, अंतरदशा के स्वामी का जो मंत्र है वो करें, और गोचर में जो ग्रह चल रहा है उसका मंत्र करें। जी तो सुबह भी और शाम की संध्या में भी। तो ऐसे करने से 80 से ज्यादा % जो है आपके परेशानियां जो हैं दूर होते हैं। हमने 3 लेवल के उपाय देखे हैं, इसमें मंत्र जाप का, फिर दूसरा ध्यान का। राहु की कोई भी परेशानी हो, राहु काल तो रोज ही आता है, तो दक्षिण भारत में राहु काल की यही विशेषता है। आप जी देखेंगे दक्षिण भारत में जो भी आपको नाड़ी के अंदर उपाय आते हैं, आपको बोलेंगे, जैसे अभी लक्ष्मी का अगर आया है या राहु परेशान कर रहा है, दुर्गा जी के मंदिर में भेजेंगे आपको। तो दुर्गा जी का वार आपको जैसे शुक्रवार है, तो बोलेंगे शुक्रवार के दिन में आपने राहु काल में जाके XYZ उपाय करने में, उपाय नहीं बता रहा हूं जी मैं, राहु काल का महत्व बता रहा हूं कि आपको उस समय पे राहु काल में डेली जो भी देवता है, और देखो इसका सीक्रेट क्या है कि अगर राहु ही आपके सब चीजों को बिगाड़ता है, किसी भी ग्रह के साथ है, तो किसी भी दिन एवरी डे राहु काल में जो ध्यान, प्राणायाम, पूजा, ये करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मेडिटेशन से तो क्या होता है, आपका बृहस्पति बलवान हो जाता है, क्योंकि जी प्राण वायु जो है आप रेगुलेट करते हो ब्रेथ को, और बृहस्पति जीवक कारक कहा गया है, तो आयु भी बढ़ती है। जी तो ये जी बड़ा सरल है, टेंशन भी कम होता है, और सबके लिए मंगल करने वाले उपाय हैं ये। जी तो अब सर अच्छा, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं सर। आपने लास्ट जी में एक चीज कहना चाहता हूं, जो चीज हम करते हैं और हमें नहीं, लास्ट ये कह रहा हूं, जी जब आप खाना खाते हो, चाहे आपने सब उपाय कर लिए, जिसने आपको बताया जो गुरु है, उसको आप धन्यवाद नहीं करते, उनको आप दक्षिणा नहीं देते, उनके आप अनग्रेटफुल हो। नेट के ऊपर ऐसे सुनने में उपाय, चाहे बहुत महापंडित हो आपको सब उपाय दे दे, लेकिन उसके पीछे अगर उसकी शक्ति नहीं है, आशीर्वाद नहीं है,
तो कोई भी उपाय किसी काम का नहीं है। आज तो यहाँ तक देखते हैं कि जो हम फल भी बताते हैं, अगर किसी का बुरा फल है, हम तो जानबूझ के तो नहीं बताते, जो है वही बताते हैं। तो कई लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं उनके अनुकूल नहीं है जो गोचर का फल, तो वो आपके नॉलेज को क्वेश्चन करते हैं, गाली देते हैं। अब उनको, ऐसे लोगों को ये मैं कहना चाहता हूं, ये मेरी बात नहीं है, किसी के लिए भी, विद्वान के लिए, आप जो पढ़ के आपके लिए आते हैं, तो आपके लिए तो कोई उपाय भी नहीं काम करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति नवग्रहों की पूजा करता है और ये एक दिव्य विद्या है, अगर सीरियसली कर रहा है, उसको आप अब्यूज कर रहे हो, आप अपने लिए आपका द्वितीय स्थान यानी कि धन स्थान खराब कर रहे हो, और किसी के लिए बुरा सोचना और बोलना। और ज्योतिषी जो होता है वो पूरे के पूरे नवग्रहों को ही रिप्रेजेंट करता है। आपका ज्योतिषी को आपने अब्यूज किया और वो आपसे अगर नाराज भी हो जाए, कोई भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का श्राप तो होता ही है, और कोई भी पूजा पाठ में जब तक श्राप का जो अगर शांति नहीं कराते, वो तो कोई पूजा फलित नहीं होती। ज्योतिषी नाराज तो आपके सारे के सारे नवग्रह खराब हो गए, ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि दक्षिण भारत में जब सारे उपाय फेल हो जाते हैं ना, तो नक्षत्र मंडल जो है सुवर्ण का बनाते हैं, नक्षत्रों का डिजाइन बना के ज्योतिषी जो होता है, पहले ब्राह्मण और ज्योतिषी एक ही होते थे, नक्षत्र मंडल का पूजा करके उसका दान करके सुवर्ण का होता और ज्योतिषी आशीर्वाद देता। तो आप जब खाना खा रहे हो, जूते पहन के मत खाओ। आप जब पूजा कर रहे हो सूर्य की, झूठे मुंह आपने सूर्य को देखना भी नहीं है, वो भी पाप है। शिव पूजा कर रहे हो तो सूर्य का दर्शन पहले लेना और बाद में लेना। बिना सूर्य पूजा किया हुआ शिव जी की पूजा अपने को एक्सेप्ट नहीं होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चीजें जो हैं अगर आप नहीं करेंगे, और कंडक्ट, मॉरल आचरण, लास्ट का जो उपाय है, मॉरल कंडक्ट अच्छा रखो, आपका सदाचार, जो आपका बिहेवियर अच्छा रहे, वाणी जो है अच्छी रहे, तो आपको ग्रहों का उपाय भी जो है बहुत फलित होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तक को मुझे ये मौका देने के लिए आपको, इस हिस्टोरिक ओकेजन पे, जहां 3 ग्रह जो हैं बड़ा राशि परिवर्तन करके पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा रहे हैं, और इस फेज ऑफ टाइम में हम बात करें, और आज शताभिषा नक्षत्र में ये फोरकास्ट दिया जा रहा है। पहले करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश जो है डिले होता गया, और राहु के नक्षत्र में ही राहु का जो है हमें ज्ञान देने के लिए मिला, और कुछ समय बाद पूर्व भाद्रपदा शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और प्रे करता हूं आप सब के लिए कि आप सबका जो है ये साल जो है बहुत मंगलमय हो। हमें ये चीजें, बुरी चीजें मन में नहीं रखनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, और पूजा में ही, भक्ति में ही शक्ति होती है। आडंबर के पीछे मत भागो, उपाय ज्यादा लोगों के पीछे, जितना ये जो मैंने आपको कहे हैं ये बहुत काफी है अगर आप विश्वास से करो तो। जी सर, आपने बहुत सारे उपाय बता दिए हैं, और अब वक्त हो गया है विदा लेने का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला एस्ट्रो तक के दर्शकों के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर आपसे मुलाकात होगी और किसी नए विषय पर बात होगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।